हेलो दोस्तों, मैं बदल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, तो मैथ स्पेशल सीरीज में उसमें हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, DSSC, KVS और रीट के जो है स्पेशल क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में आप सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको जो है हेल्प करेंगे। रीट के जो है डेट आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप रीट का फॉर्म डाल दीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैथ की आपकी तैयारी इस सीरीज से कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 266 है। रौनक का वजन 86.7 किलोग्राम है। यदि वह अपने वजन को 5:3 के अनुपात में कम करता है तो उसका नया वजन क्या है। देखो, 5.3 के अनुपात में कम करता है, मतलब उसका वजन जो है 5 था, अब कम करके उसने क्या कर लिया 3। 5:3 का मतलब ये है, 5:3 अपना वजन कम करता है, मतलब 5 उसका वजन था 5, अब उसने कम करके कितना कर लिया 3। लेकिन उसने क्या बोला कि उसका वजन कितना है 86.7। तो नया वजन हमें निकालना है, नया वजन हमें निकालना है। उसका वजन कितना था 86.7। जो उसका वजन था उसके वजन के नीचे उसका वजन लिखना है। नया वजन निकालना, तो नए वजन से करेंगे गुणा। उसका वजन कितना था पहले अनुपात में 5 अनुपात, अब बाद में कम होने के बाद कितना हो गया 3। तो जो पहले था उसके नीचे वो लिखेंगे 86.7 के नीचे क्या लिखेंगे 5। नया वजन क्या है उसका, पहले 5 था अब 3 हो गया, तो 3 से कर देंगे गुणा, काट दो। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15 और 5 चौक 20, तो क्या आ गया 17.34 और गुणा कर देंगे 3 की, तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगे 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल लगे 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 का हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो क्या आ जाएगा 52.2 किलोग्राम जो है उसका क्या आ जाएगा नया वजन। उसका 52.2 किलोग्राम उसका नया वजन। जो हमें दिया गया है उसका वजन दिया गया है ना, उसका पुराना वजन दिया गया है, जो उसका वजन था उसके वजन के नीचे उसके वजन का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, कम होने के बाद वजन कितना हो गया, पहले था 5 किलोग्राम, अब वजन हो गया 3 किलोग्राम, ये अनुपात में है। तो जो हमें वजन दिया गया है उसके नीचे वही वजन लिखेंगे। नया वजन क्या है अनुपात में 3, तो 3 से कर देंगे ना। जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये जो है फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना। हमारा नया वजन क्या आ जाएगा 52.2 किलोग्राम, जो कि कम होने के बाद है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 है हमारा। 18,000 रुपये पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें निकालना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दशमलव में दी गई है हमारी जो है दर, दशमलव में दी गई है, तो मूलधन है हमारा 18,000, गुणा दर है हमारा 8.5, समय है 3 वर्ष बटे के 2 0 से 2 0 कटेगी, दशमलव हटेगी 1 0 कटेगी। 18 3 54, तो 85 गुणा 54 हम कर लें। 85 गुणा 54 हम करेंगे, गुणा करके देख लेंगे हम जल्दी से। 85 गुणा 54, 4 5 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 8 32 और 2 34, 5 5 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42, 0 5 4 9, 3 और 2 5 और 4, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4590। 4590 जो है हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें जो है हमको कुछ ज़्यादा हेर फेर कुछ नहीं करना। जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो डायरेक्ट सूत्र से हम कर देंगे, ज़्यादा उलझेंगे नहीं। ठीक है, और हमें जो है मेन सूत्र से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वे हमें पता, अगर भी हमें पता है तो उसके बाद हम जो है शॉर्टकट मेथड खुद बना लेते हैं। हमें जो है इसकी फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 हमें क्या देगा, दो संख्याओं का HCF
13 है, निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, में से जो है उसका 13 है, लेस है उसका कौन सा? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कौन सा लेस है नहीं हो सकता ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए 78, बी 62, सी 52 और डी क्या 65 हमें दिए गए हैं। ठीक है, देखो जो हमारा जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें HCF मतलब महत्तम समाप में से हमारा होता गया है, वह संख्या होती है जिससे जो हमारी सभी संख्याएं जो है आराम से पूर्ण रूप से कट जाती है, वो हमारा जो है में से होता है वह संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो में से हमें दिया गया है, जो हमें HCF हमें दिया गया है, उससे कौन कौन सी संख्या कटती है और कौन कौन सी संख्या नहीं कटती है। जो संख्या हमारे में से कट जाएगी वो उसका LSA हो सकता है, जो संख्या हमारे में से नहीं कटेगी वो संख्या हमारा जैसे नहीं हो सकता। मतलब 13 से कटने वाली संख्या जो भी हमारे ऑप्शन में है वो हमारा एलसीएम हो सकता है, जो हमारे 13 से जो है संख्या नहीं कटेगी वो हमारा एलसीएम बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देखना है, तो 13 से क्या कटता है? 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 छिका 78, तो ये तीनों कट गई। कटा क्या नहीं? 62 जो है हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, तो 62 ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि वो जो है 13 से पूर्ण विभाजित नहीं है, 13 से पूरा नहीं कटता। जो 13 से नहीं कटेगा वो हमारा एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो 13 से मतलब क्योंकि हमारा 13 क्या है? 13 हमारा में से है, जो हमारे में से नहीं कर सकती वह संख्या हमारी ले से नहीं हो सकती, एलसीएम नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 269, 11 के पहले 10 गुणनजों का औसत क्या है? देखो औसत हमें निकालना है 11 के 10 गुणनजों का। प्रत्येक में जो है अंतर समान होगा, गैप बराबर होगा, तो पहली संख्या पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इससे जो है हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल लेंगे औसत। तो पहला जब हमारे जो है बीच में गैप समान हो प्रत्येक संख्या के, तो उससे इस जो है हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो पहला पद क्या है हमारा 11, अंतिम पद क्या होगा? 10 गुणनजन है, 10 गुणज है, तो जब हम 10वां गुणज निकालेंगे तो क्या होगा? 11 गुणा 10 मतलब 110 बटे 2, तो क्या आ गया? 121 बटे 2, 2 छिक 12, 0 2 पंजे 10, 60.5 जो है हमारा औसत आ जाएगा। 60.5 हमारा औसत है, बिल्कुल सिंपल। जब हमारे संख्याओं के बीच में गैप समान हो तो हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हम जो है आराम से औसत निकाल लेंगे। 60.5 हमारा औसत है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 हमारे क्या है? 720 छात्रों के एक कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि कॉलेज में 20 नई लड़कियों शामिल कर लिए जाए तो कितने नए लड़के प्रवेश दिया जाए कि ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाए। 20 नई लड़कियां आ गई तो लड़कों का पूछा कि कितने लड़के और नए प्रवेश लेंगे जिससे लड़के और लड़कियों के अनुपात जो है 4:3 हो जाए। ठीक है, पहला जो अनुपात हमें कुल हमारे छात्र दिए गए हमारे पास क्या है? 720। अगर लड़कों की बात करें, लड़के और लड़की, इनका अनुपात हमें क्या देगा? लड़के और लड़कों की अनुपात हमें देगा 4:5। ठीक है, अब जब हम पहले तो ये देखेंगे हम कि रियल नंबर है क्या, कितनी संख्या है लड़कों की, कितनी जो है लड़कियों की। तो हमारे पास कुल है 720, और अगर अनुपात का जो हमारे पास कुल संख्या 720, अगर अनुपात का कुल देखें तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 9। और जब लड़कों की बात करेंगे तो हम लड़कों के अनुपात से गुणा करेंगे, तो 4 9 8 72, 8 चौक 4 2 32, 320। तो लड़के हैं हमारे पास क्या? 320। तो लड़की कितनी है हमारे पास? ये हमारे पास 400, क्योंकि टोटल है हमारे पास 720। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि लड़के 320 है, लड़कियां है 400। उसने कहा कि 20 नए लड़के 20 नई लड़कियां शामिल कर दी,
तो ये लड़कियां 20 शामिल कर दी तो प्लस कर देंगे 20, तो कितनी हो जाएगी लड़कियां 420। 420 लड़कियां हैं जिनका नया अनुपात हमें क्या बताया गया, नया अनुपात हमें बताया गया 4:3। इसमें ये लड़के हैं, नया अनुपात क्या है 4:3। तो ठीक है, जो 3 अनुपात है वो किसकी बराबर है 420 के। 3 जो है 420 के बराबर है, 420 के बराबर है 3। हमें निकालना लड़कों का अनुपात, तो गुणा कर देंगे लड़कों से, काट दो 14×3 = 42। सॉरी 4 से गुणा करना क्योंकि हमें लड़कों का अनुपात निकालना ना। तो 14×4 = 56। तो 560 लड़के फिलहाल जो हैं और पहले लड़के कितने थे 320। तो उसने पूछा कि कितने नए लड़कों ने प्रवेश लिया। तो अब क्या है 560, पहले कितने थे 320। 320 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 4, 2। तो 240 लड़के और जो हैं जोड़े गए और नए प्रवेश लिए गए और जो है स्कूल में आए। कितने बच्चे, कितने लड़के 240 लड़के जिनने प्रवेश लिया नया। एक बार इसे क्वेश्चन को और देखते हैं। हमारे पास कुल छात्र जो है 720 है। अनुपात दिया गया लड़के और लड़कियों का 4:5। तो ये निकालेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो हमने देखा कुल के नीचे अनुपात का कुल लिखा 720 के नीचे 4 और 5 9 लड़के निकालने थे तो गुणा करेंगे लड़कों के अनुपात से, गुणा कर देंगे 4 से, 320 आ गई 320। जब 720 में 320 लड़के हैं तो 400 लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल है 720। ठीक है, 320 और 400। अब नई लड़कियां कितनी आई 20। तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420 लड़कियां होगी हमारे पास कुल। ठीक है, अब जो नया अनुपात दिया गया वो 4:3 का दिया गया। ठीक है, 4 लड़के हैं तो 3 लड़कियां। अब लड़कियां हमारे पास है 420, अनुपात में है 3। तो 420 के नीचे क्या लिखेंगे 3। हमें निकालना है लड़के तो गुणा कर देंगे 4 से, क्या आ जाएगा लड़कों की संख्या क्या आ गई 560। लड़कों की संख्या पहले 320 थी, अब 560 है। कितनी बढ़ गई तो 560 माइनस 320 240 जो है हमारी वृद्धि होगी। 240 नए लड़के आए, यही हमें निकालना था। ठीक है, आप इसे एक बार देख लियो फिर आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, नए भी क्वेश्चन हैं जो कि आने की पूरी संभावना है। तो आप इन्हें जो है पूरी जो है हमारी सीरीज है उसे जो है उसका रिवीजन करिए और जो है आपको इस रीट वाले एग्ज़ाम में जो आपको आने वाला है, रीट का एग्ज़ाम ही फ़िलहाल टारगेट है क्योंकि यही है हमारे पास आने वाला एग्ज़ाम जो हमको देना है। तो इसके जो है आपको मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरी सीरीज को एक बार कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।